वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कैट PYQ की मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसकी सीरीज़ चल रही है और ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पीछे 2 वीडियो है जिनमें हमने इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कैट 2018 के। तो जिनमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो x, y और z 3 नंबर हैं उनका अरिथमेटिक मीन 80 है और x, y, z, u और v इन पांचों का अरिथमेटिक मीन 75 है, जहाँ u जो है वो x प्लस वाई अपॉन में 2 है और v जो है वो y प्लस जेड बटे 2 है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है अगर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू z। जैसा क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि अगर x, y और z की जो अरिथमेटिक मीन है वो 80 है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 240 और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी ये कितना हो जाएगा? 75 इंटू 5 यानी 375। तो इसकी वैल्यू 240 है तो u प्लस वी कितना हो जाएगा? 135। इसका मतलब है u की वैल्यू अपने को दे रखी है x प्लस वाई अपॉन में 2 और v की वैल्यू भी दे रखी है y प्लस जेड अपॉन में 2। इनका सम है 135। तो यहाँ से अपने को मिलेगा कि x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 270। अपने को पता है x प्लस वाई प्लस जेड 240 है, x प्लस 2y प्लस जेड 270 है। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा y जो है वो ऐड हो रहा है जिसके कारण 240 270 बन रहा है। तो अगर अपने इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा y जो है वो 30। तो यहाँ से अपने को मिल गया अगर y 30 है तो x और z इनका सम कितना हो गया? 210। अपने को x की मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z, यानी कि x मिनिमम जो है वो z के बराबर ही हो सकता है उस या फिर उससे बड़ा होगा, z से छोटा नहीं हो सकता। तो हमें x को मिनिमम ही लेकर जाना है तो हम z के बराबर ले जाते हैं। तो इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं और इनका जो सम है वो 210 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 105 है। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सलूशन है आपको समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कुछ लोग रहते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अपार्टमेंट है इसके अंदर 2 टाइप के लोग रहते हैं। पहला टाइप जो है उसमें वो लोग आते हैं जिनकी एज 51 है या फिर इससे अबव है, और दूसरा जो टाइप है लोगों का वो है 51 से नीचे यानी बिलो 51 ईयर्स जिनकी एज है। तो इन लोगों का जो नंबर है वो अपने दे रखा है 30 और इनका जो नंबर है वो हमें मैक्सिमम बता रखा है कि 39 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एग्जैक्टली कितना है वो नहीं बताया हुआ।
तो इनकी जो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पीपल है उनका नंबर p मान लेते हैं जो कि लेस देन और इक्वल टू 39 है। सारे लोगों का जो एज का एवरेज है वो है 38। तो सारे लोगों की एज का सम क्या हो जाएगा, हम एवरेज को टोटल नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितनी हो गई, p एंड 30, p प्लस 30 को मल्टीप्लाई कर दे 38 से, तो ये अपना क्या आ जाएगा, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल पीपल। तो इसकी वैल्यू आ गई 38p प्लस 1140। ओके, अब आगे बोल रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज ऑफ पीपल हुज एज आर बिलो 51 ईयर्स। तो जो बिलो 51 ईयर्स एज वाले लोग हैं उनकी एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें निकालनी है। तो हम पहले क्या करेंगे कि अगर हमें उनकी एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है इन लोगों का, तो इसका जो सम है इन लोगों की एजेस का सम वो भी हमें मैक्सिमम लेना होगा। अगर वो हमें मैक्सिमम लेना है तो इनका जो सम है वो हमें मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल सम पता है ये है। अगर हम इसमें से इनका जो मिनिमम सम आएगा वो माइनस करें तो अपने को इसका मैक्सिमम सम मिल जाएगा। तो इनका मान लेते हैं कि अगर सभी की एज 51 ही हो, इससे ऊपर हो ही ना, तभी तो हमें मिलेगा मिनिमम सम ऑफ दीज पीपल्स एजेस। तो इनका जो एज का मिनिमम सम है वो कितना आ जाएगा, मिनिमम सम ऑफ एजेस, ये आ गया 51 इंटू 30 1530। तो अब अगर अपने टोटल सम में से ये सम माइनस करेंगे तो हमें इनकी एजेस के सम की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एजेस ऑफ पीपल जिनकी एज है बिलो 51, तो वो हो जाएगी 38p प्लस 1140 माइनस 1530। ये आ गई 38p माइनस 390। अब अगर ये इनके सम का मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अब हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, p की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये मैक्सिमाइज हो जाए। तो p की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वही रखेंगे हम पे। तो अपने को पता है कि p की मैक्सिमम वैल्यू 39 हो सकती है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई 38 इंटू 39 माइनस 390। अपने को इनका सम की मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को इनकी एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल पीपल का इसमें भाग दे देंगे। तो एवरेज जो होगा, मैक्सिमम एवरेज, वो आ जाएगा 38 इंटू 39 माइनस 390 बाई 39। तो अपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट 39 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 38 इंटू 39 अपॉन 39 और माइनस में 390 अपॉन 39, 38 माइनस 10 तो ये आ गया 28। तो इन लोगों की जो मैक्सिमम एवरेज है उनकी एजेस का वो हो सकता है 28। यही अपना आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह से सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।